हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है अवोक विद मैथ। ठीक है, तो इस चैनल में आप लोग को मैथ्स पढ़ने को मिल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड टू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। हम लोग को टोटल टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितने रेशनल नंबर? टू रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स 0.2121 एंड 0.2020। तो हम लोग इसको स्मॉलेस्ट टू लिख लेते हैं। 0.20 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखे। ठीक है, 0.20 200 2000 ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.21 211 2111। तो इसी तरीके से इट मीन्स कि 0.20 एंड 0.21 इन दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हम लोग। ठीक है, 0.20 एंड 0.21 इन दोनों के बीच हम लोग को बताना है रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? टू रेशनल नंबर। तो हम लोग कर सकते हैं अपना p अपॉन q के फॉर्म में। इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा 20/100 और यहाँ पे हम लोग का है 21/100। ठीक है, तो अब हम लोग को इन दोनों के बीच कितने नंबर फाइंड आउट करना है? टू रेशनल नंबर। तो क्या 20 और 21 के हम लोग मिडल पार्ट में बीच में क्या कर पाएंगे रेशनल नंबर? नहीं। तो जब जब 1 to 9 इतना रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का हो तो 10 से मल्टीप्लाई, कहाँ पर? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 10 से मल्टीप्लीकेशन। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा 20 इंटू 10 200, 100 इंटू 10 1000, 210 एंड 1000। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो ये आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग का 200/1000, यहाँ 210/1000। तो इन दोनों के बीच हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 201/1000। नेक्स्ट क्या हो सकता है 202/1000। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था इन दोनों नंबर्स के बीच। आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। 0.16 एंड 0.17 इन दोनों के मिडल पार्ट में हम लोग को कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं 0.16। चलिए तो 0.16 एंड 0.17 इन दोनों के बीच जो है हम लोग को टू इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 16 से थोड़ा सा बड़ा हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग को क्या हो जाएगा 0.16 116 1116 थ्री टाइम्स, यस 1116। ठीक है, और एक नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग 0.16 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं 166 1666 1666 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ टू टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और जो कि दोनों जो है क्या है इन दोनों के मिडिल पार्ट में कौन 0.16 और 0.17 के हम लोग का मिडिल पार्ट में। ठीक है, तो टू इरेशनल नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 0.16 116 1116 और एक हो जाएगा 0.16 1666 1666। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में इश्यू होना चाहिए। आप लोग नोट कर सकते हैं। और अगर कोई भी सजेशन होगा ठीक है रिगार्डिंग एनी मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है स्टडी से, तो आप लोग बेहिचक बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अगर जो है कोई भी आप लोग का सजेशन मिलेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन
इन ईच वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, क्या दो नंबर का सम हम लोग जब करेंगे टू रेशनल नंबर का सम, तो क्या वो रेशनल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ले लें एक एग्जांपल ले लें, टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक और दूसरा रेशनल नंबर मान लीजिए 5, तो क्या 2 + 5 अगर ऐड करेंगे तो क्या दे रहा है हम लोग का 7, क्या 7 एक रेशनल नंबर है? यस, ठीक है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोग का ट्रू, ठीक है। आप लोग समझते चलिएगा, जहां भी इशू आएगा बोलिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग का द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या जब दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या इरेशनल आ सकता है? तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है फॉल्स हो सकता है, बट ये पूछा कि क्या इरेशनल आएगा, तो हाँ इरेशनल आ सकता है, ठीक है। और अगर बोलेगा नो तो नो भी हो सकता है, जैसे अगर हम लोग लिखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें 4 + √3, ठीक है, और एक हम लोग इरेशनल नंबर लिख लें 4 - √3, ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग लिखे इरेशनल नंबर 4 + √3, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर क्या लिखा है 4 - √3। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, मतलब कि हम लोग को कोई दो इरेशनल नंबर पर ले लेना है, तो हम एक लिए 4 + √3, एक लिए 4 - √3, ठीक है, यहाँ तक में कोई इशू नहीं। अब बोला दोनों का सम, जब दोनों का सम करेंगे, ठीक है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो क्या ये इरेशनल आएगा? ठीक है, तो करते हैं हम लोग, तो 4 + √3 + 4 - √3 + √3 - √3 कट गया, तो 4 और 4 क्या आ गया 8, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है रेशनल नंबर, ठीक है, क्या आ रहा है हम लोग का रेशनल नंबर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बोला इरेशनल होना चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे इस बेसिस पे हो रहा है फॉल्स, क्या हो रहा है स्टेटमेंट फॉल्स, बट यहीं पे हम लोग को रुकना नहीं है, ठीक है, आगे हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। क्या जरूरी कि हम यही नंबर सोच पाए इरेशनल? नहीं, इरेशनल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन इन द सेंस 6, 7, 8 से, एक √3 है इरेशनल, ठीक है, एक हम लोग का चलिए √3 फिर से ले लेते, एक है √3, ठीक, जब इन दोनों का सम करेंगे तो √3 + √3 क्या आ जाएगा 2√3, तो ये नंबर कैसा हो गया इरेशनल, कैसा नंबर है इरेशनल। अब आप ही देखिए एक सिनारियो जब हम लोग लिए हैं दो इरेशनल नंबर, तो दोनों का जब सम करते हैं तो आता है रेशनल नंबर, जब दूसरा हम लोग करते हैं तो आता है हम लोग का इरेशनल नंबर, ठीक है, एक जगह रेशनल नंबर आ रहा है, एक जगह इरेशनल नंबर। अब इस स्टेटमेंट हम लोग क्या माने ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सेम टर्म्स आप लिए हैं इसी वजह से, तो हम लोग दूसरा भी ले लेते हैं √3 + √5, अभी भी क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। इट मीन्स हम लोग जो है इस स्टेटमेंट को फॉल्स और ट्रू दोनों ऑन द बेसिस ऑफ सिनारियो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब बोला कि क्या ये इरेशनल होगा, तो जो बुक में आंसर होगा वो हो सकता है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो शायद आई डोंट थिंक सो क्या है नहीं है, बट दोनों जो है सिनारियो आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या रेशनल आएगा? बिल्कुल आएगा। फॉर एग्जांपल एक हम ले लिए 4, एक हम ले लिए 3, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 क्या एक रेशनल है? बिल्कुल है, तो इसका स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा इरेशनल, ऐसा बोला गया है स्टेटमेंट में। तो देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग ले लें √5 × √3, तो क्या आ जाएगा √15, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इरेशनल हो रहा है, लेकिन अगेन हम लोग अगर √5 × √5 ले लें तो यहाँ पे क्या आ रहा है रेशनल, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि आप डिफरेंट लीजिए या सेम लीजिए, कुछ भी नहीं बोला गया, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू
और फॉल्स बोथ। ठीक है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। आई होप दोनों सिनारियो को आप जो है मैच कर पा रहे होंगे, दोनों से कॉन्टेक्ट बना पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बुक में जो है ट्रू दिया है तो हम लोग ट्रू को ही कर लेंगे, फॉल्स दिया है तो फॉल्स ही कर लेंगे। समझते चलना है कि आखिर वो आंसर, आखिर बुक में, जैसे बुक में तो कोई इंसान ने लिखा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें मिसप्रिंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग समझते हुए चलेंगे, वो ज़्यादा बेटर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रटना। ठीक है, रिसाइट करना आसान है बट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये तो हम लोग का प्रॉपर्टीज भी है कि जैसे एक रेशनल नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, और दूसरा इरेशनल नंबर लिए √3, तो ये क्या आ जाएगा हमेशा का हमेशा इरेशनल नंबर। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। कोई भी जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लिए 3 एंड एन इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर लिए फॉर एग्जांपल √5, तो क्या ये हमेशा रेशनल नंबर आएगा? नहीं, फॉल्स। ठीक है, 3√5। अब इसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए 9, ठीक है, और यहाँ ले लिए √7, तो इट मीन्स 9√7 ये हमेशा इरेशनल ही आ रहा है। ठीक है, जबकि इसमें बोला गया है कि क्या रेशनल आएगा? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। क्या जितना भी रियल नंबर्स होता है वो सारा का सारा रेशनल ही होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं। रियल नंबर जो है दो नंबर से मिलके बनता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखे √3, क्या ये एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, रियल नंबर है, यस, √3 एक रियल नंबर, लेकिन √3 जो है रेशनल नहीं है। क्या √3 एक रेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर। इट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इट मींस √3 का भी बात कर लिया वो। ठीक है, इज अ रेशनल? नहीं, ये रेशनल नहीं होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। यस, जितना भी रियल नंबर होगा वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर नीचे आप लोग को विजिबल नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा अपने बुक्स से क्वेश्चन को देख सकते हैं, हालांकि हम डिक्टेट भी कर रहे हैं, फिर से हम कर देते हैं। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। क्या जो है हर एक रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल, तो बिल्कुल सही बात है हम लोग का। नेक्स्ट है पाई इज एन इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। बिल्कुल सही बात कि पाई हम लोग का क्या है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू है 3.141 एंड सो ऑन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट मींस दिस इज द इरेशनल नंबर। जबकि 22/7 इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इट मींस ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, तो यह स्टेटमेंट में हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक, तो एक्सरसाइज 1 का सी हम बहुत ही कोशिश किए कि बहुत ही अच्छे से बताया जाए आप लोग को पूरा समझ आया होगा। ठीक है, जहाँ भी कोई क्वेरी आए कमेंट सेक्शन में बताए, कमेंट सेक्शन में ना लिखने का आदत बनाइए। ठीक है, इससे जो आपका बात जो है मेरे तक पहुँच पाएगा। ठीक है, उसमें हेजिटेट नहीं करना है।